Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Faiza Sheikh and you are watching my videos. Today I am going to start very important and common topic, insulin. It is very common topic for you, for everyone, because it is the matter of everyone. इंसुलिन जो है आजकल इतनी कॉमन से हर फैमिली हिस्ट्री में किसी ना किसी को डायबिटीज़ का मरीज़ होता है ना, पेशेंट। तो हम बात करते हैं इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि रेगुलेट करता है लेवल ऑफ शुगर को ब्लड के अंदर और प्रोड्यूस्ड करता है बाय द बीटा सेल्स के थ्रू। इंसुलिन बेसिकली अलाउ करता है ग्लूकोज को टू मूव करने के लिए इनटू सेल के अंदर और उसमें एनर्जी बनाता है, इनहिबिट्स ग्लूकोज एक्टिविटी। बेसिकली इंसुलिन जो है इज सिक्रिएटेड व्हेन द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज राइजेस एज आफ्टर मील एंड व्हेन द ग्लूकोज फॉल सिक्रिएशन ऑफ इंसुलिन स्टॉप। इंसुलिन जो है बेसिकली एक नेचुरली अकरिंग है made by your pancreas that helps your body use sugar for energy. If your pancreas doesn't work as it should, it may make or release, may not make or release the insulin you need to control your blood sugar. अगर हम बात करें बहुत क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ इनसफिशेंट इंसुलिन। क्या होता है जब इनसफिशेंट इंसुलिन होती है? तो इसकी भी 2 टाइप्स हैं बेसिकली। अगर हम टाइप्स 1 की को डिस्कस करें तो ये फॉर्मली जाना जाता है इंसुलिन यानी डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, यानी आई, अगर मैं यहाँ लिख दूँ IDDM यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। ये एक ऑटो इम्यून है, आइसोलेट सेल्स एंटीबॉडीज़ है। अर्ली इंट्रोडक्शन हुआ था इसका काउस मिल्क में एंड सीरियल्स में। अगर हम फर्दर बात करें तो ये इंटेक करता ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इंडोर स्मोकिंग ऑफ फैमिली मेम्बर्स, डिस्ट्रक्शन कर देता ऑफ बीटा सेल्स ऑफ योर पैंक्रियाज में। लिटिल और नो इंसुलिन प्रोडक्शन फिर नहीं हो सकती। रिक्वायर्स डेली इंसुलिन एडमिन may occur at any age, usually appears below age 15। अगर हम बात करें टाइप्स 2 की तो टाइप्स 2 बेसिकली जो है यहाँ पर यह हमारे पास टाइप्स 1 थी। अब हम बात करने जा रहे हैं इंसुलिन के लिए टाइप्स 2 की। तो टाइप्स 2 को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जिसमें इंटरवेंशन कुछ इंसुलिन की जो है डायबिटीज़ मेलिटस होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की डाइटरी मैनेजमेंट होती है जिसमें बहुत सारी जो है शुगर लेवल जो है इंसान का इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके अंदर बीटा सेल्स जो होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो हम यहाँ पर जो है वो टाइप्स 2 में बेसिकली हमने जिस तरह बात की टाइप्स 1 में कि ये IDDM है यानी इंसुलिन इंडिपेंडेंट जो है वो डायबिटीज़ मेलिटस है। तो अब हम टाइप्स 2 की बात कर लेते हैं जिसमें डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस यानी नॉन इंसुलिन वाले। नॉन इंसुलिन प्रोबेबली कास्ड बाय, अगर फर्दर हम बात करें तो ये डिस्टर्बेंस है इन इंसुलिन रिसेप्शन में इन द सेल के अंदर। नंबर ऑफ़ इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो लॉस कर देते हैं बीटा सेल को रिस्पॉन्सिवनेस टू ग्लूकोज लीडिंग टू स्लो इंसुलिन रिलीज बाय द पैंक्रियास होता है। अगर फर्दर बात करें तो अकर्स ओवर एज 40 या बट कैन अकर इन चिल्ड्रन, दोनों में जो है ये हो सकता है। कॉमन इन ओवरवेट और ऑब्सेस बीमारी, ऑब्सिटी, रिस्क, हिस्ट्री ऑफ CVD, HTN यानी हाइपरटेंशन हो गई है, फैमिलियल हिस्ट्री है या कोई पॉलीसाइस्टिक ओवरी सिंड्रोम है या जेस्टेशनल डायबिटीज़ वगैरह है, तो इसमें ये डायबिटीज़ 2 का जो है वो इंक्लूड होता है कि इन लोगों को जो है वो इंसुलिन, ये नॉन इंसुलिन जो है वो
होती है। सम सर्कुलेटिंग इंसुलिन प्रेजेंट होती है, ऑफन डोंट रिक्वायर्ड इंसुलिन्स के थ्रू। अगर हम बात करें यूरिन एनालिसिस की, तो ग्लाइकोसोरिया यानी ग्लाइकोसोरिया एक चीज़ है जिसमें एक्सेसिस ऑफ शुगर होती है यूरिन के अंदर, जिसे ग्लाइकोसोरिया कहा जाता है, उसमें आ जाता है यूरिन में। और या कीटोन बॉडीज़ होती हैं जिसे और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो इन चीज़ों में जो है ये चीज़ें यूरिन एनालिसिस पाया जाता है। बेसिकली इंसुलिन जो है एक प्रोटीन होता है, कंपोज्ड होता है 2 चेन के अंदर। पहली जो चेन होती है उसमें 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं और जिसे चेन ए भी कहा जा सकता है। अगर हम चेन बी की बात करें तो उसमें भी 30 अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये जो लिंक्ड होता है टुगेदर बाय सल्फर एटम्स का होता है। अगर हम बात करें फर्दर इंसुलिन मेडिकेशन की, तो किस तरह यूज़ किया जाता है, ट्रीट किया जाता है क्लाइंट्स को डायबिटिक मेलिटस वाले। तो 5 मेन कैटेगरीज़ होती हैं जिसमें रैपिड एक्टिंग करनी होती है, शॉर्ट एक्टिंग करनी होती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग करनी होती है, लॉन्ग एक्टिंग करनी होती है और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग करनी होती है, जिसके थ्रू यू कैन सेव, आप जो है वो सेव कर सकते हो। अगर हम फर्दर बात करें फास्टिंग प्लाज्मा की, कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज क्या है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपको नो फूड और ड्रिंक जो है ना नहीं लेनी पड़ती 8 to 12 आवर्स पीरियड ऑफ टेस्ट के, और जिसमें ब्लड इज़ ड्रॉन एंड टेस्टेड फॉर द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। आपका जाहिर सी बात है, ब्लड को ड्रॉन किया जाता है, उसे टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि ब्लड में कितना ग्लूकोज है। हाई ग्लूकोज लेवल जो होता है इक्वल होता है पोटेंशियल डायबिटीज़ के। अगर हम फर्दर टेस्ट की बात करें OGTT, तो ये एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है जिसके अंदर आप फूड नहीं ले सकते, ड्रिंक नहीं ले सकते 8 to 12 आवर्स के पीरियड में। ड्रिंक ग्लूकोज कर सकते हैं, इसमें ब्लड इज़ टेस्टेड होता है 2 आवर्स लेटर के बाद में। हाई ग्लूकोज लेवल इसका जो इक्वल होता है पोटेंशियल डायबिटीज़ के होता है। अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्पटम्स की बात करें, तो पोलीयूरिया हो गया, पोलीडाइफिसिया हो गया, वेट लॉस हो गया, नौसिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, वीकनेस हो गई, फटीक हो गई, ब्लड शुगर हो गया, ग्लूकोज लेवल हो गया आपका, ग्लूकोज इन यूरिन में हो गया, चेंजेस इन LOC यानी सेवरल हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, या स्लीपनेस हो गई, या ड्रॉसीनेस हो गई, कोमा हो गया। तो ये तमाम चीज़ें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, ये सिम्पटम्स होती हैं जो करंट होती है इन्फेक्शन, प्रोलॉन्ग्ड वाउंड हीलिंग हो गई, इसमें एल्टर्ड इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज हो गए, प्रॉन टू इन्फेक्शन, ग्लूकोज इनहिबिट्स द फेगोसाइटिक एक्शंस हो गए, VPC रेजिस्टेंस हो गए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें जो हैं आपके डायबिटीज़ मेलिटस में जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर हम फर्दर बात करें डायबिटीज़ मेलिटस, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके अंदर एक क्रॉनिक डिसऑर्डर जो इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट मेटाबॉलिज्म हो गया, रिजल्टिंग क्या बनता है इंसुलिन डेफिशिएंसी और एबनॉर्मलिटी इन द यूज़ ऑफ इंसुलिन। अगर हम प्री डायबिटीज़ की बात करें तो इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज जिसमें आए FG FPG हो गया 100 to 125 मिलीग्राम या लीटर हो गया, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो गया। अगर हम फर्दर बात करें कि व्हाट डज़ इंसुलिन डू, क्या करता है इंसुलिन, बेसिकली इट काजेज द सेल इन द लीवर। हमें पता है कि ये वजह है सेल्स की लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, जो टेकअप ग्लूकोज लेता है ब्लड से ग्लूकोज लेता है एंड कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लाइकोजन में, डेट कैन बी शॉर्टेड इन द लीवर, फिर ये लिवर में जाता है, मसल्स में। इंसुलिन आल्सो प्रिवेंट करता है एंड यूटिलाइजेशंस करता है ऑफ फैट की एज एन एनर्जी सोर्स है। और ये एब्सेंस इंसुलिन और इन कंडीशन व्हेन इंसुलिन जो होती है इसमें
फर्दर बात करें तो इट काजेज द सेल्स इन द लिवर मसल्स एंड फैट टिश्यू टू टेक अप ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड एंड कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन दैट बी स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स। इंसुलिन आल्सो कंट्रोल करता है दूसरी बॉडीज़ को सिस्टम को एंड रेगुलेट्स करता है अमाइनो एसिड को और अपटेक करता है बाय बॉडी सेल्स से। इट हैज़ सेवरल अदर एनाबॉलिक इफ़ेक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी एज वेल एज। तो यहाँ पर जो है ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है किसकी है, इंसुलिन की। इंसुलिन नॉर्मल वैल्यूज़ अगर हम देखें CPG तो FPG में 200 मिलीग्राम्स होते हैं, OGTT देखें तो 140 होता है, अगर HbA1c देखें तो 5.7 होता है। हमें क्या क्या करना चाहिए, फिजियोलॉजी के थ्रू देखें तो वेट करें, जंक फूड से परहेज़ करें, लीवर फैटी नहीं होना चाहिए आपका। बहुत सारे लोग इंजेक्शन जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं बॉडी के अंदर। अगर इंटरवेंशन फॉर डायबिटीज़ मेलिटस की बात करें तो एक डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हमें फॉलो करने होते हैं इंडिविजुअलाइज मील प्लान एंड स्नैक एज शेड्यूल के मुताबिक, जिसमें बैलेंस डायबिटिक डाइट्स हो गए 50%, 30% अमाइनो एसिड हो गया, 30% फैट हो गया और 20% आपके वाइटामिन एंड मिनरल्स हो गए। डाइट बेस्ड ऑन PTS साइज़, वेट, एज, ऑक्यूपेशन तमाम एक्टिविटीज़ को देखते हुए लिया जाता है। मस्ट हैव एडुकेट intake or correspond to time when insulin is most effective. Routine blood glucose testing before each meal and bedtime is necessary during initial control, during illness and in unstable. Measure foods accurately, don't estimate. Less added fat, fewer fatty foods and low cholesterol. तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। एक डाइटरी मैनेजमेंट को किस तरह आपने लेके चलना है, इसमें लो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, फैटी जो है ना प्योर होना चाहिए, चंद कुछ फैटी फूड्स होने चाहिए, लेस फैट होना चाहिए। अगर इंटरवेंशन फॉर डायबिटीज़ मेलिटस जो है एक डाइटरी मैनेजमेंट है तो उसकी क्या एडवाइसमेंट होती है। एडवाइस यूज़ फॉर कॉम्प्लेक्स hydrates to help stabilize blood sugar. Meals should include more fibers and starch and fewer simple or refined sugars. Avoid concentrated sweets high in sugar, जिसमें जेलीज, जैम, केक्स, आइसक्रीम, इनसे परहेज़ करना है आप लोगों को। इफ़ टेकिंग इंसुलिन, ईट एक्स्ट्रा फूड बिफोर पीरियड्स ऑफ विगोरस एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले आपने तमाम चीज़ें जो है वो कर ले सकते हैं, एक्स्ट्रा फूड वगैरह। अवॉइड करना है पीरियड्स ऑफ फास्टिंग एंड फास्टिंग। कीप वेट एट नॉर्मल लेवल। Obvious diabetic should be on a strict weight control program and should lose weight. तो इन तमाम चीज़ों का जो है आपने ख्याल रखना है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात की जाए तो कुछ क्लासिक साइन ऑफ हाइपर ग्लाइसीमिया हो गए विद CPG 200 मिलीग्राम के साथ, OGTT हो गई यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हो गया आपका, FPG यानी फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट हो गया। तो इन चीज़ों का जो है आपने ख्याल करना है। डायबिटीज़ को कंट्रोल कार्ड्स के थ्रू आपने कंट्रोल करनी है। तमाम चीज़ें अकॉर्डिंग टू जो है ये मेजरमेंट्स और अकॉर्डिंग टू टाइम के मुताबिक जो है वो फॉलो करना है। तो श्योरली कि आपको जो है इंसुलिन के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं भी आई होप कि you have been understood very well. If you have any query about related to any disease and related to insulin, तो you can ask me freely. आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताएं, रिस्क फैक्टर बताएं, मेडिकेशंस बताएं कुछ, और फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज बताए, और इंसफिशेंट किस तरह हो जाता है इंसुलिन की, क्या है इंसुलिन, किस तरह इसको मैनेज करना है, किस तरह डाइट्री को और बैलेंस डाइट को लेते हुए चलना है। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और साथ में दुआओं में याद भी रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।